वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ चिन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाचिनिवांत च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी तब वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमः नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू आभा अग्रवाल माता जी, आज का जपा लीड करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे कृष्णा आप माता। सभी को बता दूं कि आभा अग्रवाल माता जी की जो सुपुत्री है वो जल गई है। बॉइल्ड वाटर उनके ऊपर गिर गया, गर्म पानी, तो वो जल गई है। और माता जी कल बहुत परेशान थी, कल उनका टर्न था, तो वो जो जब नहीं कर पाई थी, तो अभी हम उनकी पुत्री के लिए वो जल्दी से रिकवर करे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करे जी और जल्दी से उनका ट्रीटमेंट जो है असर करे, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक एक्स्ट्रा राउंड माता जी की बेटी के लिए जरूर से करें, जी जिससे वो धन्यवाद। जी जल्दी माता स्वस्थ हो जाए। हरे हरे कृष्णा माता। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, आप चिंता नहीं करिए, बहुत जी स्पीडी रिकवरी हो जाएगा भगवान जी की कृपा से। जी बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। ओके, सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।
आज है 8 अप्रैल। देखते हैं प्रभुपाद जी आज क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो भी तिलक लगाता है, शिखा रखता है तथा वैष्णव परिधान एवं कंठी पहनता है, अथवा कोई वैष्णव सन्यासी है या माला पर हरे कृष्ण का जप करता है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जब भगवान जगन्नाथ ने संपूर्ण विश्व को अपना राज्य बनाया है, तो जगन्नाथ जी के तथाकथित सेवक क्यों अन्यों को जगत के नाथ का दर्शन नहीं लेने देते। श्याम सुंदर को पत्र 8 अप्रैल 1974। तो प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों के साथ जब आते हैं जगन्नाथपुरी, तो जैसा कि जगन्नाथपुरी में काफी सालों से, मतलब पिछले कई शतकों से ऐसा वो चला आ रहा है परंपरा कि वहां पर जो बेसिकली जो हिंदू मूल के जो नागरिक है हमारे देश के, वहां पर केवल वो ही भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। और बाकियों के लिए बाहर से ही देखने के लिए एक पतित पावन जगन्नाथ, वो वहां पर बाहर से खड़े होकर ही देख सकते हैं। तो लोग अपने हाथों का दूरबीन बनाकर देखते हैं जगन्नाथ जी को, वहां से पतित पावन जगन्नाथ जी को। उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती, जो विदेशी मूल के नागरिक है या जो अन्य धर्मों के, अन्य पंथों के जो फॉलोअर्स हैं उनको। तो जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी वो इतने अच्छे से गौड़ीय वैष्णव पद्धति से भगवान का चिंतन स्मरण सब कर रहे हैं, उनका परिधान भी पूर्णतः वैष्णव है, उनको तिलक रखते हैं, शिखा लगाते हैं, तो फिर जब उन्होंने ये सब एडॉप्ट कर लिया है और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं वैष्णव नियम, तो फिर क्यों उनके जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं उनको जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित कर रख रहे हैं। जगन्नाथ जी तो जगत के नाथ हैं, है ना। और जब वो जगत के नाथ हैं तो जगत के लोग जो वैष्णव पद्धति से भगवान का पूजन सेवन कर रहे हैं, तो उनको दर्शन वहां देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस चीज से बड़े अपसेट थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो श्याम सुंदर प्रभु जी को पत्र लिखते हैं कि अगर वो नेक्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी तभी आएंगे जब उनके जो डिसाइपल्स हैं उनको भी दर्शन मिलेगा। और इस पत्र के माध्यम से श्याम सुंदर प्रभु जी को प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि हमें भुवनेश्वर में जमीन मिल गई है, और उस जमीन पर वो बहुत सुंदर सा जगन्नाथ जी का टेम्पल बनवाने जा रहे हैं। और इसमें फिर जो है वो विदेशी भक्त भी आएंगे। तो ये प्रभुपाद जी की ही अनुकंपा है, उन्हीं का ही मार्गदर्शन में भगवान जगन्नाथ जी को प्रभुपाद जी ने विदेशी भक्तों के लिए वहाँ विश्व के कोने कोने में जगन्नाथ जी की पूजा शुरू करवाई। और जगन्नाथ रथ यात्रा अगर हम आज देखें तो देश विदेश में रथ यात्रा निकल रही है। और ये सब भगवान के अनन्य भक्त जो प्रभुपाद जी हैं हमारे, उनके कारण ही ये संभव हो पाया। वरना पहले जो रथ यात्रा थी वो केवल पुरी में निकला करती थी, है ना। और हम जानते हैं कितने भव्य तरीके से जगन्नाथ जी अपने भैया, दाऊ भैया और अपनी सुभद्रा जो उनकी बहन है उनके साथ निकलते हैं, कितनी भव्य यात्रा होती है। आज उसी भव्यता से जगन्नाथ जी विश्व के कोने कोने में
उनकी रथ यात्रा निकलती है। तो प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी को लेकर विदेश चले गए। अभी विदेशी भक्त यहाँ नहीं आ पा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जगन्नाथ जी को लेकर वो विश्व के कोने कोने में गए और भक्तों को आनंद की अनुभूति करवाई। तो अभी भी यही जगन्नाथपुरी में यही है कि वहां पर कोई विदेशी मूल का नागरिक वहां पर अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से ही वो दर्शन करते हैं। और जगन्नाथ जी इतनी कृपा किए हैं कि उन भक्तों के लिए जो अंदर नहीं जा सकते, उनके लिए वहां पर पतित पावन जगन्नाथ जी हैं, जो बड़े इतने विशाल हैं कि बाहर से ही उनकी वो दो आंखें दिखती है पतित पावन जगन्नाथ जी की। और बहुत सुंदर वो दर्शन भी बहुत सुंदर है कि जो भी पतित हैं, जो भी कष्ट में हैं, दुखी लोग हैं, उनकी जगन्नाथ जी सबकी सुनते हैं। और वो अपने को पतित पावन जगन्नाथ के रूप में वहां अपने को प्रकट किए हुए हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ जी की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने, आदरणीय प्रभुपाद जी ने जो जगन्नाथ जी का विश्व के कोने कोने में पहुंचाया, तो विश्व के कोने कोने में भी सब के सब पतित पावन जगन्नाथ ही है जिनका प्रचार किया गया और जो जिनके लोग दर्शन करते हैं। और क्या भारत में भी प्रभुपाद जी द्वारा ये संचालित या उनके मार्गदर्शन में जो मंदिर हैं, ये जगन्नाथ जी के, ये पतित पावन जगन्नाथ के नाम से ही जाने जाते हैं? नहीं प्रभु जी, पति फर्क है? मतलब हाँ, जगन्नाथ जी को एक ये हम विशेषण से संबोधित करते हैं कि ये पतितों को भी तार देते हैं, पतित पावन है। लेकिन जो हमारे मंदिरों में अब हैं, जगह जगह इस्कॉन टेम्पल में प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ जी हैं, वो जगन्नाथ जी ही हैं, है ना। अच्छा माता जी। जी। अच्छा, और और वो माता जी ये जगन्नाथ जो, जी का ही एक रूप है जो वहां पतित पावन जगन्नाथ जी के रूप में है। तो माता जी वहाँ क्या दो हैं क्या ये हाँ जगन्नाथपुरी में? हाँ, एक अच्छा तो माता जी। मेन है डीटी विग्रह, जो जगन्नाथ और बलदेव एक सुभद्रा एक इस्कॉन महारानी का। तीनों एक हरे कृष्ण। साथ रत्न वेदी पर रहते हैं। और एक ये पतित पावन जगन्नाथ जी है जो हरे कृष्ण माता जी। मंदिर के बाहर से ही जिनके दर्शन हो जाते हैं। ठीक हरे है। कृष्ण माता जी। हरे हाँ माता जी। तो कभी यात्रा जगन्नाथपुरी अगर जगन्नाथ जी की कृपा से हो तो प्रभु जी, तो आप चलिएगा, देखिएगा, वहां पे बहुत सुंदर दर्शन है जगन्नाथ जी। हाँ माता जी, भगवान दर्शन देंगे, दिल में भी दर्शन देंगे। हरे कृष्ण। हरे इस संस्था से कृष्ण। जुड़े हैं ना, तो जी यहाँ जी की जी। शिक्षाओं से और यहाँ से जो ज्ञान मिलता है उससे भगवान दिल में, हृदय में जो है दर्शन देंगे। हरे कृष्ण। 38 माता जी। यस माता जी। कल हमने 37 श्लोका तक किया था, जिसमें भगवान कपिल देव कर्दम मुनि से संवाद कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग 38वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है माता जी, पढ़िए। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युमृत्युत्वाय मां भज। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। गच्छं कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युत्वया मां भज। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं अमृतत्वाय मां भज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सयस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु अमृतत्वाय
अमृतत्वाय मां भज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयम् मृत्यु मृत्युत्वाय मां भज। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युत्वाय मां भज। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयम् मृत्यु मृत्यत्वाय मां भज। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तस्य कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा स दुर्जयम् मृत्युं माम् अमृतं मां भज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को गच्छ कामं मया अपृष्ट महि सहस्त्रस्त कर्माणि जीवत्मा सुदुर्गयं मृत्युम अमृतत्वया मामं भज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़ो। पढ़ दो। और कोई पढ़ना चाहते हैं? माता जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आपने तो अभी पढ़ा था ना कोमल माता जी। अच्छा ठीक है माता जी मैं माता जी। पढ़ लूं? हाँ। और भी माता जी, भक्तों हम को, पढ़े। और भक्तों को थोड़ा साथ देते हैं ना, सब लोग पढ़ना चाहते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे। ये माता जी, हम पढ़ते हैं माता जी। पढ़ दीजिए माता जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। गच्छ, जाओ। कामम, जैसी तुम्हारी इच्छा है। मया, मेरे द्वारा। आपृष्टा, आदिष्ट। मई, मुझ में। संन्यस्त, पूरी तरह शरणागत। कर्मणा, अपने कार्य से। जित्वा, जीत कर। सुदुर्जयम, अजेय। मृत्युम, मृत्यु को। अमृतत्वाय, अमर जीवन के लिए। माम, मुझको। भज, भजो, मेरी भक्ति में तत्पर हो। अनुवाद। अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ। दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। तात्पर्य। यहाँ पर सांख्य दर्शन का उद्देश्य बताया गया है। यदि कोई वास्तविक शाश्वत जीवन चाहता है तो उसे भक्ति योग या कृष्ण भावना में अपने को लगाना चाहिए। जन्म तथा मृत्यु से मुक्त होना कोई सरल कार्य नहीं है। भौतिक शरीर के लिए जन्म तथा मृत्यु स्वाभाविक है। सुदुर्जय का अर्थ है जीत पाना अत्यंत कठिन। आधुनिक तथा कथित। माता जी ऊपर कर दीजिए। वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है कि वे जन्म तथा मृत्यु पर विजय पाने की प्रक्रिया को समझ सके। अतः वे जन्म तथा मृत्यु के प्रश्न को ताक पर रख देते हैं। वे उस पर विचार ही नहीं करते। वे केवल नाशवान भौतिक शरीर से संबंधित समस्याओं में लगे रहते हैं। वस्तुतः मानव जीवन जन्म तथा मृत्यु के दुर्जय प्रक्रम पर विजय प्राप्त करना है। इसे यहाँ पर वर्णित विधि से किया जा सकता है। माम भज, मनुष्य को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता। बस मेरे भक्त बन जाओ और मेरी पूजा करो। किंतु मूढ़ तथा कथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी पूजा करनी है और जिसकी शरण में जाना है वह कृष्ण ना होकर कोई अन्य है। अतः श्री कृष्ण की कृपा के बिना ना तो कोई सांख्य दर्शन, ना ही मुक्ति के प्रयोजन वाला अन्य दर्शन समझ सकता है। वैदिक ज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि अविद्या के कारण मनुष्य इस भौतिक जीवन में उलझ जाता है और भौतिक झंझटों से तभी छुटकारा
पाया जा सकता है जब उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो ले। सांख्य का अर्थ है तथ्य परक ज्ञान, जिससे मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सके। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू अंजलि माता जी। तो यहाँ पर अब, क्योंकि करदम मुनि ने उनसे कपिल देव जी से अपने मन का बात रखा था कि अभी वो कहाँ जाना चाहते हैं। अब वो संन्यास की ओर जाना चाहते हैं, संन्यास जीवन को अ, अंगीकार करना चाहते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भगवान उनको निर्देश दे रहे हैं कि ठीक है, अब तुम जो भी, जैसे मैं आदेश कर रहा हूँ उसी तरह से आप जाकर सभी कार्यों को क्या करना है, मुझे समर्पित करना है, भगवान को समर्पित करना है। और भी वो जा सकते हैं। और क्या कहते हैं, दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। तो जैसे भगवान 18.65 में भी कहते हैं, मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। भगवान कहते हैं मुझे, मेरी ही पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। और इसके माध्यम से भगवान कहते हैं कि, यहाँ भी कहते हैं कि जो ये मृत्यु है वो दुर्जय है ना, उसको जीत पाना बहुत कठिन है। मृत्यु को जीत पाने से क्या मतलब है कि जो इस भव सागर से पार हो गया, है ना, ये नाशवान शरीर जो हमारा ये भौतिक शरीर है, हाँ, इसको इससे तो पीछा छूट जाता है। लेकिन जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है, सूक्ष्म शरीर है, वो उससे हमारा पीछा जल्दी नहीं छूटता है और वापस फिर हम आके इसी भवकूप में गिर जाते हैं। तो जब तक हम अपने ये स्थूल शरीर के साथ साथ इस सूक्ष्म शरीर से भी अपना पिंड नहीं छुड़ा लेते, तब तक हम उस शाश्वत जीवन जो बहुत ही सुंदर है वहां तक नहीं पहुंच सकते। कहते हैं कि अगर कोई शाश्वत जीवन चाहता है, शाश्वत जीवन यानी कहाँ है शाश्वत, ये भौतिक जगत तो शाश्वत है नहीं, ये इसको तो क्या कहा गया है, दुखालय अशाश्वतम ना। तो शाश्वत जीवन कहाँ है? शाश्वत जीवन केवल एक ही जगह है, भगवान का धाम है, वो शाश्वत है। और उसके अलावा जितना भी ये भौतिक जगत है, यहाँ पे कोई जीवन शाश्वत नहीं है। हाँ, जैसे 15.1 में एक आता है कि एक शाश्वत वृक्ष है। तो वो शाश्वत किस टर्म्स में कहा गया है, किस लिए कहा गया है कि जैसे जीवन मृत्यु है, जैसे एक बार सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी का दिन जब शुरू होता है तो सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी का दिन जब अंत होता है तो क्या होता है, प्रलय होती है। तो ये जो सृष्टि बनी है 14 मनवंतर के बाद, जो खत्म हो जाती है ये सृष्टि, तो उसके बाद जब ब्रह्मा जी की रात आती है तो रात भर वो प्रलय का सीन चलता रहता है और सारा कुछ जो है भगवान के अंदर समा जाता है। क्या क्या समा जाता है? ये जो रॉ मटेरियल्स है जिससे सृष्टि बनती है, जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं, ईंट लेके आते हैं, और वो सीमेंट होता है, मिट्टी होता है, बालू होती है, वो सब इकट्ठा करके एक बिल्डिंग बन जाता है ना। तो उसी प्रकार से हमारी जो ये भौतिक सृष्टि है उसका भी जो है कच्चा माल जो है वो सब भगवान के अंदर ही शयन करता है उस प्रलय के समय। और फिर जब अगला दिन होने वाला होता है, ब्रह्मा जी के भोर होती है, तो भगवान फिर से सृष्टि की प्रक्रिया फिर से चालू करते हैं। और उसके बाद क्या है कि फिर वही होता है कि सृष्टि हुई, फिर उसके बाद प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय। तो इस तरह से जो ये प्रवाह है, जो ये चक्र है सृष्टि होने का और सृष्टि में प्रलय आने का, इसको शाश्वत कहा गया है 15.1 में। ये चक्र, काल चक्र, प्रवाह, इस चीज को शाश्वत कहा गया है ना। जीवन शाश्वत नहीं है, जीवन तो खत्म हो जाता है, फिर
84 लाख योनियों में से फिर कोई योनि मिलती है। क्यों? क्योंकि सब अपने कर्म बंधन में अ, फंसे रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि ये क्या है, दुर्जय मृत्यु, मृत्यु को जीत पाना बहुत कठिन है ना। ये शरीर का ये वाला शरीर जो हम धारण किए हैं, ये चला जाएगा, ये इसको जला दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि जो ये शाश्वत जो चक्र है, उसमें तो आना बार बार होता ही है। 84 लाख योनियों में से फिर से कोई योनि मिल जाएगी, फिर से हम यहाँ आएंगे, फिर मृत्यु होगी, फिर जीवन मिलेगा, फिर जीवन मृत्यु का ये चक्र जो है शाश्वत रूप से चलता रहता है। और हम यहाँ आते जाते, तो यहाँ पर यही प्रभुपाद जी टीका में यही लिखते हैं, बताते हैं हमें कि अगर हम शाश्वत जीवन चाहते हैं, तो यहाँ भौतिक जगत में तो वो शाश्वत जीवन है नहीं। उसको प्राप्त करने के लिए हमें मृत्यु को जीतना होगा, और इस भव सागर से हमें पार होना होगा। हमें कहाँ जाना होगा? भगवान जी के धाम में जाना होगा। तो जब तक हम ये इच्छा ही नहीं करेंगे कि हमें भगवत धाम जाना है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ना। तो पहले, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि वो इच्छा होनी चाहिए कि हमें यहाँ से निकलना है बाहर। क्योंकि जो इच्छाएं हैं, यही हमें यहाँ बांध के रखती है, बार बार हमें इस भौतिक जगत में लेके आती है। फिर कर्म बंधनों में हम फंसते रहते हैं, फिर उसका फल भोगने हम दोबारा आते हैं। अब मान लीजिए किसी से कुछ लेन देन बाकी है, तो फिर हमें आना पड़ेगा ना। जिससे लिया है, जिसको देना है, वो सारी चीज के लिए, वो सारा क्रियाकलाप के लिए हमें दोबारा जन्म लेना होगा और आना होगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये जीवन चक्र जो है वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, और मृत्यु को जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मृत्यु को जीत पाना, कैसे जीत पा सकते हैं मृत्यु को? जब हम ऐसी इच्छा करें कि अभी हमें ये भौतिक जगत में नहीं रहना है, बिल्कुल भी यहाँ वापस आना नहीं है। तो जब हम इस प्रकार की इच्छा करेंगे, तब हम गुरु कृपा से और भगवान की अनुकंपा से हम जा पाएंगे भौतिक जगत को छोड़कर। कहाँ पर? भगवान के धाम में। हाँ। वो हमेशा, जहाँ हमने पढ़ा है कि भगवान का धाम कितना सुंदर है, और वहां जब जाते हैं तो सबको भगवान की सेवा मिलती है। और एक भक्त के अगर नजरिए से देखिए, तो भक्त को यही है कि वो जहां भी रहे, चाहे वो भौतिक जगत में रहे, चाहे वो नरक में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, उसे भगवान की सेवा मिलती रहे। वो सेवा में ही लगा रहना चाहता है। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, एक मिनट। सुदुर्जय का अर्थ है जीत पाना अत्यंत कठिन है। आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है कि वे जन्म तथा मृत्यु पर विजय पाने की प्रक्रिया को समझ सके। अभी जो रिसर्च चल रही है, जो खोज चल रही है, वो कहाँ तक सीमित है कि जो हमारे शरीर की व्याधियां हैं, कि हम उसे कैसे दूर करें, है ना। जैसे अभी कोरोना आया था, उसके पीछे, उसके लिए कितना शोध हुआ, वैक्सीन्स निकली अभी। और हम देख रहे हैं कि जैसे वैक्सीन्स है, उसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर नहीं भी है तो वैसे भी हम जो और दवाइयां खाते हैं, उनके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जो रिसर्च है, अभी बस इसी लेवल पर है कि हम कैसे इस भौतिक शरीर को इसकी आयु बढ़ा पाए, या जो व्याधियां आई हैं उसको कैसे निरोग कर पाए पेशेंट को, है ना, इसी पर है। और अभी उतनी विकसित नहीं हुई कि कैसे मृत्यु को जीता जाए, कैसे जीवन मृत्यु के परे दिखा जाए। तो अभी
जो है हमारा विज्ञान इतना विकसित नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये इतने अभी वैज्ञानिकों के पास इतने पर्याप्त साधन ही नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए। अतः वे जन्म तथा मृत्यु के प्रश्न को ताक पर रख देते हैं, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। ये जन्म क्यों हो रहा है बार बार, ये मृत्यु क्यों हो रही है, इसको वैज्ञानिक नहीं सोचते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, केवल नाशवाद भौतिक शरीर से संबंधित समस्याओं में लगे रहते हैं। तो हमारा जो मूलभूत, जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे हमें समझ में आता है कि हमें ये जीवन मृत्यु के चक्र में क्यों बंधना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है बार बार इस भौतिक जगत में। तो जब हम ये प्रश्नों को उत्तर ढूंढते हैं सांख्य के माध्यम से, तो इसकी जड़ में इसका आरसीटी रूट कॉज हमें पता लगता है कि क्या है, कि जो हम बार बार जीवन लेते हैं उसमें हम अपने कर्म बंधन बढ़ाए हुए हैं, जिसके कारण हमें बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ रहा है। और जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देंगे, तब हम इस दुर्जय मृत्यु को जीत पाएंगे, है ना। तो कृष्ण भावना भावित होना बहुत जरूरी है। कृष्ण के बिना हम ये कर ही नहीं सकते जब तक हम उनको समर्पित नहीं हो जाएंगे, है ना। अपने आप को हमें भगवान को निवेदन कर देना चाहिए, और जितने हम कर्म, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसमें केंद्र में हम अगर भगवान को रखते हैं, तभी हम इस दुर्जय मृत्यु को जीत सकते हैं। अन्यथा इसको इसको पार पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए भगवान ने क्या मार्ग बताया है, वो क्या है, 18.65, है ना, या 9.34। तो के भगवान का ही पूजन करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान को नमस्कार करना है। मन मना भव मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि हम यहाँ से पार पा जाएंगे, इस मृत्यु को जीत लेंगे, और एक शाश्वत जीवन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और शाश्वत जीवन की ओर आगे बढ़ पाने का क्या क्राइटेरिया क्या है, कि स्थूल शरीर तो छूट ही जाता है, उसके साथ साथ हमें सूक्ष्म शरीर को भी त्यागना है, छोड़ना है। वो तभी संभव हो पाएगा मन बुद्धि अहंकार से। जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उससे कैसे छुटकारा प्राप्त होगा, जब हम हमारी इच्छा भगवान के सेवा में जाने की होगी, भगवत धाम जाने की होगी। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये भौतिक जगत जो है, ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये तो हमारा ऐसे, जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने ना, वहां से फिर लौट के तो अपने घर ही आना होता है। तो उस तरह से ये जेल है जहां हमें भेजा गया है सुधार के लिए। और यह हमें समझना होगा कि हमें इस जेल से कैसे बाहर निकले, हमें उसके लिए प्रयत्न करना होगा, उसके लिए इच्छा करनी होगी कि इस जेल से हम कैसे निकल पाएंगे, कैसे हम इसमें से अपना पीछा छुड़ाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि कर्म बंधनों से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। क्यों, कैसे कर पाएंगे, भगवान जी को जब सब कुछ निवेदन करेंगे, भगवान जी को सब कुछ अर्पण करेंगे, सारा कर्म जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, और तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ, प्रभुपाद कहते हैं, कुछ मूढ़ लोग हैं जो ये बात समझ नहीं पाते और कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये कृष्ण तो ऐसा है, ये कृष्ण तो ऐसा है, ये भगवान थोड़ी ना। जो गीता बोली थी वो किसने बोली थी, वो कृष्ण के अंदर अंदर जो परमात्मा है उसने गीता बोली थी। और वो कृष्ण का लगातार क्या करते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। तो वो क्या है, मूढ़ है।
मूढ़ बुद्धि है। तो प्रभुपाद जी उनके लिए कहते हैं कि वो अपने अहंकार में इतने ज्यादा इतने मद में है कि वो भगवान को नहीं देख पाते। जैसे कि दुर्योधन, दुर्योधन के आगे भगवान ने सब कुछ प्रदर्शन किया कि वो भगवान है, लेकिन दुर्योधन अपनी भौतिक बुद्धि से फिर भी उनको बंदी बनाना चाहता था, नहीं देख पाया कि वो भगवान है ना। तो जब अहंकार का पर्दा इतना थिक होता है, इतना मोटा होता है कि हम उसके पार देख ही नहीं पाते कि क्या सच है क्या झूठ है। तो फिर ऐसा ही होता है कि हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है, क्या इच्छा करनी है। और हम हमारी जो इच्छा है वो केवल इसी भौतिक जगत के दायरे में ही सिमट के रह जाती है। हमें लगता है कि एक जो सफल जीवन है, सक्सेसफुल जीवन है, वो हम कैसे जी सकते हैं कि हाँ हमने अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छे अंक आ गए, डिस्टिंक्शन आ गई, हाँ उसके बाद हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा सा अच्छा विवाह हो जाएगा, एक परिवार हो जाएगा, और उसके बाद बड़ा बढ़िया सा महल बनवाएंगे जिसमें रहेंगे, सब सुख सुविधा होगी। अगर इतना किसी ने प्राप्त कर लिया तो भौतिक जीवन में समझा जाता है कि उसने बहुत अच्छा जीवन जिया, जो चाहा वो पा लिया, है ना। तो लेकिन जीवन ये नहीं है। जो मानव जीवन है वो किस लिए है? इन सब से ऊपर उठ के हमें मानव योनि की सार्थकता को देखना है कि मानव योनि तो बहुत दुर्लभ है, और हम इसी भौतिकता में पड़े हुए हैं, हम यही घूम रहे हैं, इसी को अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, और लगातार यही प्रयत्न कर रहे हैं। आजकल की जो जीवन की भागम भाग है वो इसीलिए है कि भौतिकता में हम जो है अग्रगण्य हो जाएं। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, आध्यात्म को एकदम ताक पर रख देते हैं, एकदम भुला देते हैं। सबसे पहले अगर कोई चीज, अगर विषम परिस्थितियों में कुछ छूटता है तो भक्ति छूटती है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, हम किस चीज को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। हाँ, अपने शरीर के निर्वहन के लिए जी हमें थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। वो श्रम भी कैसा करें? कृष्ण भावना भावित श्रम हो, और उतना ही हो जितना चाहिए। बेकार में अपनी आसक्ति के लिए हम और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसके लिए हम अपने आप को पूरा दिन खपाते रहते हैं। और अंत में जब जीवन का उत्तरार्ध एकदम अंत आता है, तब पता चलता है कि हमने तो जो धन हमें कमाना चाहिए था वो धन तो हमने कभी कमाने का सोचा भी नहीं, और जो कमाया अब वो काम नहीं आने वाला है। तो हमें वो करेंसी कमानी है जब हमें मृत्यु के बाद भी जो हमें काम में आए। और वो करेंसी कौन सी है? हमें भक्ति रूपी धन जो है अर्जित करते जाना है, करते जाना है, जिससे कि जब हमें जब हम वहां खड़े होंगे यमराज जी के पास, या जब हम वहां भगवान के धाम के डोर पर खड़े होंगे, है ना, तो वहां हमसे पूछा जाएगा, तो फिर हम भगवान के धाम में पहुंचने के एलिजिबल तो हो जाए। तो वो एलिजिबिलिटी कैसे आएगी? जब ये मन बुद्धि अहंकार भी छूट जाएगा। केवल वहां पर जीवात्मा ही जाता है। वहां पर जो भगवान के द्वार में जो द्वार है वो कितना है? बाल के अग्रभाग के 1/10,000वें हिस्से के बराबर है वो छिद्र, और वहीं से हमें जाना है। तो वो उतना ही है जितना हमारा परिमाप है। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान के द्वार में हमें एंट्री मिले, तो फिर हमें स्थूल शरीर तो छोड़ना ही होगा, साथ में सूक्ष्म शरीर भी छोड़ना होगा। तभी हम भगवान के धाम, उस शाश्वत जीवन की ओर जा पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप इट इज क्लियर। हरे जी कृष्णा। माता जी। जी माता जी।
हाँ माता जी, भगवान ने कह रखा है कि मूर्ख और अल्पज्ञ लोगों से मैं अपने आप को आच्छादित रहता हूँ, ताकि वह मेरे दिव्य और अविनाशी स्वभाव को न जान सकें, जिससे वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो भगवान जो है को प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति, भगवान को समझना और समस्त मन बुद्धि अहंकार से भी मुक्त होना काफी आवश्यक है। और अहंकार तो इतना वाइड है, उसे अपने आप जो है जीव नहीं मुक्त हो सकता। केवल कृष्ण भक्ति से ही, भगवान की भक्ति से ही मन बुद्धि अहंकार से मुक्त होकर प्योर फॉर्म में जब आत्मा होगी, तभी वह भगवान के द्वार में प्रवेश करेगी तथा शाश्वत जीवन की प्राप्ति होगी। वो सिर्फ भक्ति से ही संबंधित है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ लें अगर इसमें और कोई प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये दुर्जय पराक्रम क्या है माता जी? पराक्रम, दुर्जय पराक्रम। दुर्जय मतलब कि जिसको, मतलब अभेद, मतलब जिसको जीता ना जा सके। ओके। ठीक है। और क्रम का ही है, पराक्रम क्रम का ही है क्या? प्रक्रम, यस प्रभु जी। पराक्रम है। हाँ, ये देखिए। माता जी, प्रक्रम में लग रहा है कि प्रोसेस, मतलब ये जी कि जी। बहुत कठिन प्रोसेस है ये। हम्म। जी। जिसे जी कहते हैं माता जी। ना, क्या हो गया प्रक्रम। प्रभु जी की प्रक्रिया से ही आया पराक्रम। जी ठीक माता है जी। प्रभु और जी। ये, जी माता जी। हरे और कृष्ण। ये प्रलय, जी, प्रलय के टाइम ये बद्ध जीव कहाँ पे रहता है माता जी? क्या क्या क्या। जब प्रलय जब आता है, प्रलय। हाँ, तो हमने पढ़ा है ना प्रभु जी, प्रधान के रूप में भगवान के अंदर शयन करते हैं। उसे हम एक कितने फ्रोजन टाइम के लिए? पिंड की तरह समझ सकते हैं, जिसमें पंच महाभूत है ना, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब होता है। तन मात्राएं होती है, हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, मन होता है। ये सारी चीजें भगवान के अंदर एक पिंड के रूप में शयन करती है, जितनी देर प्रलय होती है। जी माता जी, मतलब स्थूल शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है। हाँ हाँ, सूक्ष्म शरीर देखिए, स्थूल तो जल जाता है ना, पंच तत्व में विलीन हो जाता है, पंच जी महाभूत माता में। जी। जी। तो सूक्ष्म शरीर फिर भगवान के अंदर, सबका सबका जो सूक्ष्म शरीर है, तो वो वास करता है भगवान के अंदर, ये प्रधान। कितने समय के लिए माता जी? ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि। जी माता जी। क्लियर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, जीवन मृत्यु का चक्र शाश्वत है। यह हाँ, शाश्वत है या निरंतर चलता है? क्या कहना चाहिए इसको? इसीलिए शाश्वतता किसे कहा गया है कि प्रवाह, कॉन्टिन्यूअस फ्लो, वो चलता है, वो शाश्वत है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक नदी की धारा है। मान लीजिए नदी की धारा में एक तिनका है, ठीक है। वो तिनका अभी एक जगह पर है, लेकिन बहाव के साथ थोड़ी देर में वो तिनका आगे पहुंच जाएगा। लेकिन धारा तो अविरल बह रही है ना, वो शाश्वत है वो धारा। लेकिन तिनका जो अभी एक लोकेशन पर था, अब उस लोकेशन पर नहीं। तो इसी तरह से जो हमारा जीवन है, वो तो नश्वर है, वो अभी है, थोड़ी देर में नहीं होगा। लेकिन जो जीवन मृत्यु का जो धारा है, वो कॉन्टिन्यूअस है, वो शाश्वत है। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है प्रभु जी, मैं समझा पाई क्या? हरे कृष्ण माता जी, आपने समझाया तो सही। इसको मैं इसलिए समझूंगा क्योंकि मैं सोचता हूं कि जीवन का चक्र समस्त जो है जब जब समाप्त होंगे सबके प्रलय के साथ, हाँ तब उसके बाद तो एक चक्र तो समाप्त हो गया। हाँ
अब दूसरा चक्र शुरू होगा एक लंबे समय के बाद। तो दो चक्र जब लंबे समय के बाद एक दूसरे के गैप पे शुरू हो रहे हैं, तो ना तो अलग से जीवन शाश्वत हुआ, नहीं अलग से मृत्यु शाश्वत हुई। तो फिर ये कंबाइन होकर जीवन मृत्यु का चक्र शाश्वत ही है कि निरंतर चलने वाला है? ये ये मेरा निरंतर चलने थिंकिंग थी, वाला है लेकिन प्रभु जी। हाँ, निरंतर प्रवाह चलने जो वाला है, है। हाँ। तो आप निरंतर चलने 15 वाले पॉइंट, को जिसमें मृत्यु और जीवन में गैप है, तो क्या शाश्वत वर्ड इसके लिए अ, है, या देखिए, निरंतर ही जो वो वर्ड? गैप है ना, हमें तो वो पता ही नहीं लगता है कि वो गैप भी है। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है, एक फ्लो में दोनों चलते हैं तो हाँ, वो शाश्वत है। वो हरे कृष्ण। कॉन्टिन्यूअस फ्लो है। हाँ क्योंकि माता जी, जो हरे कृष्ण। गैप है ना, हम उसमें समझने लायक ही नहीं है कि वो गैप है। ठीक है, हाँ, हाँ जो माता जी, हरे चेतना कृष्ण। है वो सुप्त अवस्था में है। हाँ माता जी, ठीक है, इससे और कम एक्सप्लेन हो गया है। भगवान जी के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या है, शाश्वत ही है। क्योंकि हाँ माता जी। भगवान के निमिष निमिष काल में, मतलब कि जितनी देर में भगवान की पलक झपकती है, या फिर भगवान जितनी देर में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, बस ब्रह्मा जी की आयु तो उतनी ही है ना। हाँ माता जी, जब निमिष काल है तो वो शाश्वत हुआ। हाँ, हरे कृष्ण। तो इसलिए वो शाश्वत है। ठीक है प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस, किसी और का कोई प्रश्न है इस संदर्भ में? इसको जब आप 15.1 पढ़ेंगे भगवत गीता का, तो फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, उसमें से आपको ये क्लैरिटी हो हाँ जाएगी। माता जी, देख लेंगे आज। हरे कृष्ण। यस, आगे पढ़े क्या? जी माता जी, अभी तो अभी टाइम 10 है। मिनट है। जी, पढ़े ठीक माता जी। है, यस माता जी। मामात्मना जो स्वयं ज्योति सर्वभूत गुह्याशयम् आत्मन्येवात्मना बिच्छ विशोको अभय मृच्छसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ममात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुह्याशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको विशोको अभयमृच्छसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येव आत्मना वीक्ष्य विशोको भयमुच्छसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष विशोको अभय मृच्छसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। मामम आत्मा नाम सव्यम ज्योतिः सर्वभूत गुहा आशयम आत्ममनि एवं आत्मना विक्षय है विशोक है अभेयम ऋक्षसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्ये वात्मना वीक्ष्य विशोको अभय मृच्छसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मनेवात्मना वीक्ष्य विशुको अभयमृच्छसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माम मामात्मना स्वयं ज्योति सर्वभूते गुहाशयम् आत्मने वात्मना वीक्ष्य विशोको अभय मृच्छसि। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ेगा? जल्दी से पढ़ हरे लेते हैं। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। शब्दार्थ तात्पर्य एवं अनुवाद श्री शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। माँ मुझे आत्मानम परमात्मा को, स्वयं ज्योति आत्म प्रकाश, सर्वभूत सभी जीवों को, गुहा हृदयों में आशयम निवास, आत्मनि अपने हृदय में, एव निसंदेह आत्मना अपनी बुद्धि से, विच सदैव देख कर सदैव सोच कर, विशोका शोक से रहित, अभयम निर्भीकता, इच्छसी तुम प्राप्त करोगे। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। तात्पर्य: सभी मनुष्य परम सत्य को अनेक प्रकार से समझने के लिए इच्छुक रहते हैं तथा ब्रह्म ज्योति का अनुभव करके ध्यान द्वारा अथवा चिंतन द्वारा, किंतु कपिल देव माम शब्द का प्रयोग बल देने के लिए करते हैं कि परमेश्वर परम सत्य की अंतिम स्थिति है। भगवत गीता। हरे कृष्णा माता जी। मैं श्री भगवान सदैव माम मुझको का प्रयोग करते हैं, किंतु दुष्ट लोग इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। माम श्री भगवान ही है। यदि कोई श्री भगवान को जिस रूप में वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं देख सके और ये समझ सके कि उन्होंने भौतिक देह नहीं धारण की, वरन वे अपने नित्य आत्म रूप में उपस्थित रहते हैं, तो वही श्री भगवान के स्वभाव को समझ सकता है। क्योंकि अल्पज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाते, इसीलिए इस पर बार बार बल दिया गया है। जिस रूप में भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कृष्ण, राम या कपिल रूप में उपस्थित होते हैं, यदि कोई इन रूपों का दर्शन भी कर ले तो वो ब्रह्म ज्योति के दर्शन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति उनके शरीर की कांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य की कांति है, अतः सूर्य को देखकर मनुष्य स्वतः ही सूर्य प्रकाश को देख लेता है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर लेने से मनुष्य एक साथ परमात्मा स्वरूप के साथ ही साथ निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करता है। भागवत में पहले ही प्रतिपादित हो चुका है कि परम सत्य 3 रूपों में उपस्थित रहता है। प्रारंभ में निर्गुण ब्रह्म के रूप में, फिर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में, और अंत में परम सत्य भगवान के परम साक्षात्कार रूप में। जो परम पुरुष का दर्शन कर लेता है वो स्वतः ही अन्य रूपों का अर्थात परमात्मा तथा ब्रह्म रूपों का अनुभव कर लेता है। यहाँ पर विशोका अभयम इच्छति शब्द प्रयुक्त है। श्री भगवान के दर्शन मात्र से प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है। फल ये होता है कि वो ऐसी दशा को प्राप्त होता है जहाँ न तो शोक है और ना तो भय। श्री भगवान की भक्ति के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, रेणु माता जी, धन्यवाद। तो 39 श्लोका में भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति निरंतर जैसे सतत कीर्तन करता रहता है तो वो भगवान को
प्राप्त कर सकता है, वो उस शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकता है ना। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि अपने बुद्धि के द्वारा और अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे। भगवान उनको ऐसा वरदान दे रहे हैं कि आपको हृदय में हमेशा मेरा दर्शन होता रहेगा। और जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। देखिए, अगर ये भौतिक शरीर में रहते हुए भी, है ना, कोई शुद्ध भक्त है, उसको अपने अंदर भगवान का दर्शन हो जाता है, तो वो वैसे ही क्या हो जाता है, अभय मिल जाता है उसे, है ना। भगवान का दर्शन हो गया, फिर कोई और कामना शेष रह ही नहीं जाती है और अभय मिल जाता है। तो वो व्यक्ति फिर उसको किसी बात का, भौतिक चीज के लिए ना वो कोई शोक करेगा, कह रहे मैंने ये नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे ये चीज ले लूं। उसको भौतिक चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा और वो शोक रहित भय रहित होकर वो आध्यात्म की यात्रा पे आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यहाँ भगवान कपिल देव कर्दम मुनि को क्या कह रहे हैं कि तुम्हें निरंतर जो है हृदय में दर्शन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि मतलब कर्दम मुनि ने वो स्तर हासिल कर लिया था अपनी भक्ति से कि भगवान उनसे, देखिए भगवान एक तो पुत्र बन के स्वयं उनके घर में आ गए और भगवान उनसे संवाद करते रहते हैं कर्दम मुनि से। तो कितने शुद्ध भक्त होंगे कर्दम मुनि, है ना। तो ऐसे जो भक्त हैं उनको निरंतर भगवान का दर्शन अपने हृदय में होता रहता है। अच्छा, हृदय में हमें पता है कि भगवान परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो वास करते हैं हमारे हृदयों में। तो जब बात करते हैं कि परमात्मा या भगवान के और जो रूप है, उनके अंश है, तो जैसे कपिल देव हैं, कपिल देव कौन है? भगवत आवेश अवतार है ना। तो ऐसे जब भगवान के आवेश अवतार होते हैं या भगवान स्वयं आते हैं, जैसे कृष्ण लीला करने भगवान स्वयं आते हैं, वहां देखिए भगवत गीता में हर जगह जहां भगवान बोलते हैं क्या लिखा है? श्री भगवान वाच, है ना। और भगवान श्लोकों में कैसे बोलते हैं? जब मैं बोलते हैं, मेरा बोलते हैं, तो वो अपने आप वो भगवान जी को ही संबोधित होता है ना। तो एकदम क्लियरली भगवान उसमें बोल रहे हैं, हमें सब दिख रहा है, समझ में आ रहा है, सुन रहे हैं हम, है ना। लेकिन फिर भी कुछ मूड लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कृष्ण थोड़ी ना बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है वो बोल रहे हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें अवगत कराया हुआ है, ऑलमोस्ट प्रभुपाद जी ये सारी चीज परम सत्य तो मेंशन करते ही हैं अपने तात्पर्यों में, बहुत सारे तात्पर्यों में जब हम देखते हैं तो उसमें परम सत्य की अवधारणा आती है। वो परम सत्य क्या है, हमने अभी थोड़े दिन पहले भी ये रिवाइज किया था कि ये तीन अवस्थाएं हैं। जो सबसे पहली जो प्राथमिक अवस्था है वो क्या है? जो ब्रह्म ज्योति का की अनुभूति। जब भक्त आध्यात्मिक यात्रा करता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, तो सबसे पहले उसे किसका दर्शन होता है? उस प्रकाश पुंज का दर्शन होता है जो भगवान के शरीर से निकली हुई कांति है। भगवान के शरीर से जो इतनी एफल्जेंस निकल रही है, जो इतना चमक निकल रही है, तो उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो जो ऐसे अधीर
जो साधक होता है, तो उसको जैसे ही कुछ दिखता है ना, वो कहते हैं हाँ यही 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 तो पाना था, यही तो भगवान है। तो वो उसी में संतुष्ट हो जाता है, और भगवान के शरीर से जो निकली हुई कांति है उसी में ही उसे भेज दिया जाता है, उसको वहीं वास हो जाता है। वो उसी प्रकाश पुंज में एक तिनके के समान घूमता रहता है, घूमता रहता है। और जब तक उसके कुछ पुण्य होते हैं तब तक तो वो वहां रहता है, नहीं तो फिर उसे कहाँ भेज दिया जाता है, वो इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। जो दूसरी अवस्था है परम सत्य की, वो क्या है? परमात्मा। जब एक साधक वहां पर ब्रह्म ज्योति के स्तर पर रुकता नहीं है, उसको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी ये भगवान थोड़ी न है, ये तो उनके शरीर से निकली हुई कांति है। गुरु के निर्देश में, भगवान की कृपा से उसको फिर उसके हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। तो जो शुद्ध भक्त है ना, वो सदैव अंतर्मुखी होते हैं। वो अपने अंतर में भगवान से दिन भर संवाद में रहते हैं, या वो लीलाओं में भगवान के साथ रहते हैं। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें स्पष्ट होता है जब हम षड गोस्वामी इसका जो चरित्र है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं उनका स्थूल शरीर इधर ही रहता था, और वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ भगवान की लीलाओं में डायरेक्टली प्रविष्ट हो जाते थे, प्रवेश पा जाते थे। तो इतने वो महान भगवान के पार्षद हैं, जो हमारे बीच यहाँ षड गोस्वामी के रूप में आते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं। उनका कोई कर्म बंधन नहीं होता है, लेकिन भगवान उनको समय समय पर सेवा देते हैं कि जो भटके हुए लोग हैं, जो मेरे संताने हैं, आप जाइए उनको प्रचार करिए जाके, और उनको यहाँ वापस लेकर आइए। तो प्रभुपाद जी जैसे संत आते हैं भौतिक जगत में, और वो लोगों को एक मार्ग दिखाते हैं। लेकिन वही है कि जो मूढ़ हैं, वो इन चीजों को समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहते। तो इसलिए यहाँ पर भौतिक जगत में वो आवागमन की स्थिति बनी रहती है, जीवन चक्र चलता रहता है। और फिर जो तीसरा जो लेवल है, जो अवस्था है, वो क्या है? जहाँ भगवान आमने सामने नजर आते। आमने सामने नजर आने के लिए भगवान का रूप होना चाहिए, है ना। तो यहाँ जो तीसरी अवस्था है, ये भगवान का जो साकार रूप में दर्शन है। जिस प्रकार भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं, वो दर्शन है भगवान का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम मूल जो भगवान हैं, अगर उनकी पूजा आराधना तब कर रहे हैं, तो वो पूजा और वो आराधना उनके सब स्वांशों को भी मिलती है। जैसे भगवान के अनेकों रूप हुए हैं, जैसे कि नरसिंह देव, वामन देव, वाराह देव, है ना, परशुराम। तो इस तरह से बहुत सारे रूप धरे हैं भगवान ने। और जब हम भगवान के मूल रूप की पूजा करते हैं, तो इन सभी जो उनके अंश हैं, राम, नरसिंह आदि, वो सब सबों की आराधना साथ में ही हो जाती है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य तो एक गोला है, गोले के रूप में हमें दिखता है, लेकिन सूर्य की किरणें हम तक आती हैं। तो वो जो धूप होती है, धूप को ही तो हम सूर्य नहीं कह देते ना, कि देखो देखो। हम कहते हैं देखो धूप आ गई, हम ये तो नहीं कहते कि देखो आंगन में ना सूर्य भगवान, सूर्य नारायण आ गए, ऐसा तो नहीं कहते हैं। तो सूर्य नहीं आया है, सूर्य की जो चमक है, जो उसकी कांति है, वो किरणों के रूप में हमारे घर में प्रविष्ट हो जाती है। तो उसी तरह से जो ये भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, वो भगवान जैसे भगवान ही मूल हैं, मूल, और उनसे ही सारे आते हैं।
हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, एनी क्वेश्चंस? हाँ माता जी, एक क्वेश्चन तो है, जी लेकिन पहले भी एक बार आया है कि जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति या पूजा करते हैं तो राम, कृष्ण, नरसिंह तथा वराह का उल्लेख आ जाता है। तब ये उल्लेख नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे हो जाएगा। अब क्लियर हो जाएगा कि भगवान ही मूल रूप में है, इसलिए भगवान की पूजा करने से ही भगवान के सभी रूपों की पूजा हो जाती है। माता जी, इसमें थोड़ा एक जो है लाइन समझने वाली नहीं है। जी हृदय के अंदर समस्त जीवात्माओं, जो हिंदी अनुवाद है, समस्त जीवाओं के हृदयों के अंदर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है, तो ये आत्मा शब्द समझ में नहीं आया है इसमें, कि आत्मा के लिए है कि परमात्मा के लिए है जो ये समस्त लाइन। आत्माओं के हृदय के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। हाँ देखिए प्रभु जी, ये वैदिक वोकैबलरी में कई बारी देखिए आत्मा शब्द का ना बहुत वाइड प्रयोग हुआ है। आत्मा जीवात्मा को भी कभी कहा जाता है, आत्मा परमात्मा के संदर्भ में भी कहा जाता है, और आत्मा कई जगह शरीर के संदर्भ में भी आया है ना। तो जैसा कॉन्टेक्स्ट है हमें उस हिसाब से पढ़ना होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदय के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। तो परम आया है ना प्रभु जी, तो ये हाँ माता जी, परमात्मा के परम आ गया, लिए ही है। इसलिए ये परम आत्मा हो गया। क्योंकि जी, माता जी एक बार एक जगह ये और भी लिखा है आया था भगवत स्वतः गीता में। प्रकाशमान। हाँ माता जी, यह आत्मा सर्वव्यापी है, इसकी आंखें, नाक, कान, मुंह सर्वत्र व्याप है। यस। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि आत्मा के कैसे हैं, तो प्रभु जी ने बताया कि ये परमात्मा है के बारे हाँ में लिखा गया जी है। जी जी। तो ये अब स्पष्ट हो गया कि आत्मा शब्द जो है भी कहीं कहीं परमात्मा के लिए, हाँ शरीर के लिए हाँ भी हाँ यूज हाँ। होता है। तो उसका अर्थ समझते हुए स्वयं उसको जो करना। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। और आप 13 चैप्टर 14 चैप्टर देखेंगे, इवन 17 चैप्टर में कई जगह शरीर के संदर्भ में भी आत्मा का प्रयोग है। और जिन भक्तों को परम सत्य का पूरा वो पढ़ना है कि कहाँ लिखा है, तो भगवत गीता का आप 2.2 यानी कि दूसरे अध्याय का दूसरा जो श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पूरा समझाया है कि परम सत्य क्या चीज है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म ज्योति क्या है। तो अगर आप इसको और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो प्लीज तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी का द्वितीय अध्याय का द्वितीय श्लोक का। ठीक है, 2.2। हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न है क्या? हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। माता जी, बुद्धि से कैसे भगवान का दर्शन करते हैं? मन से तो दर्शन करते हैं। बुद्धि से कैसे दर्शन करते हैं? तो बुद्धि के द्वारा प्रभु जी, बुद्धि भगवान ने हमको बुद्धि प्रदान की है, और उसी बुद्धि के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं ना। जैसे देखिए, हम अपने दिनचर्या अगर हम देखें तो हमारी आंखें बहुत सारी चीजें देखती हैं, है ना। कुछ के अंदर प्रोसेसिंग होती है और कुछ को ऐसे ही जाने दिया जाता है। तो ये बुद्धि है जो हमें बताती है कि क्या चीज हमें ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व मीन्स कि देखना और उस चीज को एनालिसिस करके समझना। देर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश, टू लुक, है ना, एंड टू ऑब्जर्व। लुक मतलब कि देख लिया, ठीक है, अंदर प्रोसेसिंग हुई नहीं हुई कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑब्जर्व करना किसी किसी चीज को, यानी कि ध्यान से देखना, तो ये हमें कौन बता, ये बुद्धि ही निर्णय करती है कि जो देखा है अभी मैंने, इसको हमें क्या करना है, इसको इसका सारा डेटा एनालिसिस करके उसको स्टोर करनी है इंफॉर्मेशन, या
उसको अनकॉन्शियस माइंड में भेज देना है। ठीक है, तो बुद्धि ही निर्णय करती है कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। इसमें माता जी, जी माता जी, इसमें मन का कोई रोल नहीं है माता जी? इसमें मन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जब स्टेज आ गई ना भगवान को देखने वाली, तो मन तो ऑलरेडी भगवान के सेवा में ही लगा हुआ है। तभी ये स्टेज आई है कि हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, परमात्मा रूप में या साकार रूप में। जब तक मन जी भगवान माता की सेवा में नहीं लगा होगा, तब तक ये स्टेज आ ही नहीं सकती प्रभु जी। ठीक जी है, माता जी, जी माता जी। राइट। यस, किसी और का कोई और प्रश्न है तो फिर ठीक है, हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 5 बजे मिलते हैं जपा सेशन में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को धन्यवाद। हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्ण, माता हरे जी, कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी, हरे हरे बोल। कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको माता बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे बोल। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे